अक्सर हमारे देश में एक से बढ़कर एक घटनाएं होती रहती हैं। कभी उस घटना में मर्डर होता है, कभी उस घटना में किसी को किडनैप किया जाता है, कभी उस घटना में किसी को बुरे तरीके से जला दिया जाता है। लेकिन ये जो मैं आप लोगों के लिए घटना सुना रहा हूँ, ये घटना उन घटनाओं से ज़रा हटके है। कुछ समय पहले एक लड़का और एक लड़की कॉलेज गए तो इन दोनों की नज़र एक दूसरे से लड़ गई और इन दोनों में प्यार हो गया। इन दोनों में प्यार इतना आगे बढ़ गया कि घर वालों की रजामंदी से इन दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिनों तक तो शादी बहुत अच्छे से चली, लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में अनबन शुरू हो गई और लड़का और लड़की के परिवार वालों के बीच में भी अनबन शुरू हो गई और आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़े होने लगे और झगड़े इतने बढ़ गए कि एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया गया जिसे सुनकर सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये जो मैं आप लोगों के लिए घटना सुना रहा हूं, ये घटना है ग्रेटर नोएडा की। तो आप लोग बिल्कुल एंड तक बने रहिए और सुनिए घटना। तो शुरुआत करते हैं। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 पुलिस ने बैंक कर्मचारी की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 21 फरवरी को डी पार्क तिराहे के पास बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक के साले सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतक की पत्नी पर भी पुलिस को शक है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। दोनों परिवारों में आपसी विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस को मृतक की पत्नी मेघा पर भी शक है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। 21 फरवरी को इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत मूल रूप से बिहार दरभंगा के थाना अलीनगर क्षेत्र के रशीदपुर गांव के रहने वाले मंजीत मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह वर्तमान में गाजियाबाद के वसुंधरा में रहते थे। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस जांच में सामने आया कि 2 बाइक सवार मंजीत मिश्रा का पीछा कर रहे थे और उन्होंने ही उसे गोली मारी थी और हत्याकांड को अंजाम दिया था। अब पुलिस ने बदमाशों की पहचान करते हुए नई दिल्ली के थाना आनंद विहार निवासी सचिन राठौर और जिला बागपत के संतोषपुर बागू निवासी प्रवीण उर्फ तिलके को अरेस्ट किया है। जांच में सामने आया है कि मृतक के साले ने ही हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है। इस मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी ने बताया कि मृतक मंजीत मिश्रा और उसकी पत्नी मेघा दोनों एक साथ इंद्रप्रस्थ कॉलेज साहिबाबाद गाजियाबाद में पढ़ते थे। साल 2017 में दोनों की जान पहचान हो गई, दोनों दोस्त बन गए और प्यार हो गया। कुछ साल बाद दोनों ने अपने रिश्ते की बात परिवार वालों को बता दी। दोनों परिवार वालों की रजामंदी से मेघा की शादी 28 जनवरी 2024 को मंजीत मिश्रा के साथ कर दी गई। डीसीपी ने आगे बताया, शादी के 15 दिन बाद ही मंजीत मिश्रा के पिता प्रमोद मिश्रा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही मंजीत मिश्रा के घर वाले मेघा को बुरा भला कहने लगे। हर दिन मेघा और मंजीत से परिजन झगड़ा करने लगे। ये दोनों परेशान रहने लगे। जांच में सामने आया है कि मेघा के भाई सचिन ने पुलिस से भी मामले की शिकायत की थी। इसके बाद मंजीत ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में नया मोड़ तब आया जब 20 जून 2024 को मंजीत मेघा को उसके घर लेकर गया और बाद में वापस लेने की बात कहकर उसे वहीं छोड़ आया, मगर मंजीत मेघा को वापस लेने नहीं आया। इसके बाद मेघा के भाई सचिन ने कोर्ट में केस किया। मेघा और उसका परिवार काफ़ी परेशान रहने लगा। मेघा के भाई ने बागपत निवासी प्रवीण के साथ मिलकर मंजीत की हत्या की साजिश रची और ये हत्या करवा दी। तो देखिए दोस्तों, कुछ साल पहले जो लड़का लड़की कॉलेज में मिले और उनकी नज़रें लड़ी और प्यार हो गया। कुछ समय बाद घर वालों की सहमति से उन्होंने शादी की, लेकिन लड़के का पिता शादी के 15 दिन बाद ही मर गया, जो कि एक प्राकृतिक घटना थी, रोड एक्सीडेंट था। उस घटना के बाद मेघा के ससुराल वाले मेघा से
बुरा भला कहने लगे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक्सीडेंट एक सड़क हादसा है जो किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन मेघा के ससुराल वाले केवल हर बार मेघा को ही टारगेट कर रहे थे, इसी वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई। तो दोस्तों, ऐसी घटनाओं से बिल्कुल सावधान रहिए। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। धन्यवाद।